ऑटिज्म एक बच्चे में है, तो क्या ये चांसेस हैं कि जब दूसरा बच्चा पैदा हो वो भी एट रिस्क हो ऑटिज्म के? ये सवाल आया बीएल मोदावड़िया की तरफ से। उन्होंने अपने एक बच्चे को हमसे ट्रीट करवाया था 3-4 साल पहले, और उन्होंने कमेंट सेक्शन में भी लिखा है कि सर से एक बच्चे का ट्रीटमेंट करवाया था, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ, सर इज द बेस्ट। उन्होंने ये कमेंट किया। उसके बाद दूसरा कमेंट उनका आया कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, क्या दूसरे बच्चे में भी चांसेस बन सकते हैं? तो चलिए, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके ऊपर एक वीडियो मैंने पहले भी, बहुत पहले, आपको 1-2 साल पहले दिया था, लेकिन चलिए फ्रेश दे देते, क्योंकि नॉलेज टाइमली इंप्रूव होती है। आज मैं भी शायद पहले से ज्यादा इंप्रूव होऊंगा अपनी नॉलेज में, और आप लोगों को भी आजकल का ज्ञान चाहिए। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं, +91 तो फटाफट से लगाइए अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं जेनेटिक एलिमेंट पर। तो अगर टॉपिक पसंद आ रहा है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि जब आप वीडियो देख के निकलते हैं, बीच में से छोड़ करके भागते हैं, तो कई बार लाइक करना भूल जाते हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पूरा देख लीजिएगा। ये बात रही बीएल मोदावड़िया की, जिन्होंने कहा है कि उनकी वाइफ अब प्रेग्नेंट है, तो क्या चांसेस हैं कि उनके दूसरे बच्चे में भी प्रॉब्लम हो सकती है? बीएल, सबसे पहले तो आप ये देखो कि पहले बच्चे के केस में ऑटिज्म या एडीएचडी की प्रॉब्लम कैसे आई थी। वो ऐसे नहीं आई थी कि आपका बच्चा स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लमेटिक था। वो कैसे आई थी कि जब आपने उसको स्क्रीन दिखाना शुरू किया, जब आपने उसको अपने से डिटैच किया, आप दोनों लोगों ने उस पर पूरा ध्यान नहीं दिया, पेरेंटिंग अच्छे से नहीं हुआ, तब जाकर के प्रॉब्लम आ गई थी। सबसे बड़ी आयरनी क्या होती है, सबसे बड़ी विडंबना क्या होती है कि ज्यादातर पहला बच्चा जब हमारा होता है, हम में से ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि बच्चा होने का क्या मतलब है। इट इज जस्ट लाइक कि हमारी शादी हुई और बच्चा हो गया। तो यूजुअली सबसे पहला बच्चा ऐसा ही होता है, और मैंने तो कई ऐसी कपल्स को देखा है कि उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी होती है तो बच्चा उनकी गोद में होता है। तो दिस इज समटाइम्स नॉट प्लान्ड। तो जब ये चीजें प्लानिंग में नहीं आएंगी, आपके पास प्रॉपर काउंसलिंग नहीं होगी कि बच्चे का क्या मतलब है, तब तक आपके लिए समस्या बनेगी, प्रॉब्लम बनेगी, मसले बनेंगे। वो इसीलिए बनते हैं क्योंकि आप लोग, क्या होता है कि आप डिसाइड नहीं करते, प्लान नहीं करते कि हमें 1 साल के बाद बच्चा चाहिए, 2 साल के बाद बच्चा चाहिए, 3 साल के बाद बच्चा चाहिए, या हमारे कुछ काम है, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो लेते हैं, या अभी शादी ही नहीं करते। शादी जब हो रही होती है तो हम शादी भी कर लेते हैं, बाकी सारे काम भी करते हैं, और फिर पता चलता है कि बच्चा, क्योंकि बच्चा भगवान की देन बोलते हैं हम लोग, कि यार ये तो भगवान की देन है, अल्लाह की देन है, आ गया। हम लोगों का ये हम लोगों का कसूर नहीं है, उन्होंने दिया, ये प्रसाद हमने ले लिया। तो ये जो सोच है, ये जो नैरेटिव्स आप लोगों ने सेट किए हुए हैं, इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स होती है। फिर आपको लगता है कि बच्चा फैमिली में आया, पेरेंट्स हैं, सब लोग हैं, इधर जाएगा उधर जाएगा, ये उठाएगा उठाएगा, बच्चा पल जाएगा। भाई आजकल के बच्चों को पालना, पहले 10 बच्चों को पालना और आजकल एक बच्चा पालना बराबर है। क्योंकि बच्चे इतने डिमांडिंग हो गए हैं, इतने हाइपर एक्टिव हो गए हैं, इतना ज्यादा उनको आपको देखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, जितना पहले कभी नहीं देना पड़ता। पहले 10 बच्चे भी होते थे, कोई स्ट्रेस ही नहीं, सब पल जाते थे। उसके बाद जो आप उनके ऊपर प्रेशर डालते हो, लर्निंग का प्रेशर, माइलस्टोन्स अचीव करने का प्रेशर, आप गूगल करते रहते हो, किताबें देखते रहते हो, फ्रीडम उनको नहीं देते, उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। अभी मेरी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी अस्मा से, तो उसने बोला कि 6-6.5 महीने की एज में जब उसने अपने बच्चे को देखा कि ऐसे ट्विचिंग हो रहा था, तो उन्होंने नोटिस करना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत सारे प्लान्स बनवाए, किसी डॉक्टर को दिखाया, जाकर के डॉक्टर ने बताया उनको कि इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अभी एपिलेप्सी का मेडिसिन और दूसरी मेडिसिन शुरू कर दीजिए। तो उससे प्रॉब्लम क्या हुआ कि उसको वैसे जब बाद में पता चला, 1 साल के बाद दूसरे टेस्ट हुए, एमआरआई हुई, ईईजी हुआ, बाद में पता चला प्रॉब्लम ही नहीं था, और ऐसे अननेसेसरली उसको 1 साल के लिए एपिलेप्सी की मेडिसिन दी गई। उससे क्या होगा कि वो कॉन्शियसली कुछ चीजें सीख ही नहीं पाया। ना सीखने की वजह से क्या प्रॉब्लम हुई, क्योंकि कॉन्शियस माइंड तो नहीं चल रहा था। मैंने आपको हमेशा अपने कई वीडियोस में बताया कि ब्रेन को अगर आपको, यानी माइंड को अगर आपको सिखाना, तो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस 3 लेयर्स में जाना पड़ता है। तो कॉन्शियस की बजाय वो सबकॉन्शियस में घूमता रहा, क्योंकि साइकेट्रिक मेडिसिन चल रही थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायग्नोसिस आपका प्रॉपर बने, और आपको पता हो कि बच्चे की पेरेंटिंग हमें कैसे करनी है। बच्चे को कितना आप टीवी दिखाओगे, कब आप टीवी दिखाओगे, जब टीवी दिखाओगे तो डिस्ट्रैक्शन के सोर्सेज आप रखोगे कि नहीं रखोगे,
क्या करोगे? तो ये जो समस्याएं होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है, इससे 99% ऑफ द केसेस में ऑटिज्म एडीएचडी की प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं है कि आपके एक बच्चे को प्रॉब्लम है तो दूसरे में आपको जाके जेनेटिक टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि या तो आपके बच्चे को, पहले बच्चे को डाउन सिंड्रोम, एस्पर्जर सिंड्रोम, लिपल फेल सिंड्रोम, उसके साथ फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, दैट मीन्स आपका जेनेटिक बेस है, देन यू शुड गो फॉर जेनेटिक टेस्ट। अगर आपको, आपके बच्चे को सिंपल स्पीच बिहेवियरल डिसऑर्डर है, डिजीज नहीं है, सिंड्रोम नहीं है, फिर क्यों आप जेनेटिक टेस्ट करवाओगे? इसलिए आप आगे बढ़िए। सबसे बड़ी बात, अपनी पेरेंटिंग को स्ट्रांग करिए। बच्चे से एक्सपेक्टेशन कम करने की बजाय, एक्सपेक्टेशन ज्यादा करने के बजाय आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा उसके साथ अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करनी है। जब आपका बच्चा हो गया तो आपको प्रेशराइज अपने बच्चे को नहीं करना, माहौल देना, उसको ग्राउंड देना है। यानी आपके घर में बेमतलब की लड़ाइयां झगड़े, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस नहीं होने चाहिए। कोशिश है, अगर जॉइंट फैमिली मिल सकती है तो अच्छी बात है, न्यूक्लियर भी मिली है तो पूरे काम छोड़कर, खाना बाहर से मिल जाता है आजकल, जोमेटो कीजिए, स्विगी कीजिए, लेकिन बच्चे को मत छोड़िए, उसके ऊपर मैक्सिमम ध्यान देने की कोशिश कीजिए। टीवी भी दिखा रहे हैं तो साथ में बैठ के टीवी देखिए, टीवी की स्क्रीन के बारे में डिस्कशन करिए, ताकि उस स्क्रीन में ना खो जाए, आप लोगों को भी अटेंड करता रहे। तो जब ये सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं, आप प्रॉपरली तरीके से जा करके बच्चे को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, गुड पेरेंटिंग का एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, तो आपके बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरी बात, दूसरे बच्चे के बारे में जब आप बात कर रहे हैं, जेनेटिक फैक्टर्स आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। यानी एनवायरमेंटल फैक्टर, जो आपका एटमोस्फियर है, जो बच्चे का आसपास का जो जो उसके माहौल है, दैट इज गोइंग टू बी वाइटल। अगर उस माहौल में आपके दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आप, कई मैंने फैमिलीज में देखा, बुजुर्ग लोग होते हैं, वो सारा दिन टीवी चला के बैठे होते हैं। अच्छा, टीवी में भी वो क्या होता है कि कुछ भजन कीर्तन गाने कुछ चलते रहते हैं, और बच्चा वहां घूमता रहता है, सैर करता रहता है। तो अब वो क्या होता है, कई बार तो बहुत ही गौर से देखने लगता है, और कई बार गौर से नहीं देखता, लेकिन फिर भी सबकॉन्शियस में कुछ ना कुछ चीजें उसके आ जाती हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा फैटल फिर भी नहीं होता। लेकिन जब आप इंडिविजुअली बच्चे को टीवी चला के बिठाते हो, या स्क्रीन मोबाइल फोन दे करके या लैपटॉप चला करके बिठा देते हो, और बाकी कामों में आप लीन हो जाते हो, लग जाते हो, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे का पूरा फोकस, पूरा उसका एक अटेंशन जो है वो स्क्रीन के अंदर चला जाता है, और स्क्रीन में जाने की वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम जनरेट होती हैं। हेरिडिटी की वजह से या जेनेटिक्स की वजह से ये प्रॉब्लम जनरेट नहीं होती। आप इसको जेनेटिक बेस ना माने, आपका बच्चा हो रहा है, उसे दुनिया में लाएं, लेकिन पेरेंटिंग का एग्जाम्पल सेट करें। यानी स्टार्टिंग से ही आप उसके साथ इन्वॉल्व रहें ज्यादा से ज्यादा। तब आप देखोगे कि आपके बच्चे को किसी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ी, किसी थेरेपी की जरूरत नहीं पड़ी, और कहीं उसके माइलस्टोन्स डिलेड नहीं हुए। आप माइलस्टोन स्टडी कर ले कि 6 महीने में बैठेगा, साल में चलेगा, 1 साल में मीनिंगफुल वर्ड्स, सिंपल वर्ड, सिंगल वर्ड्स बोलना शुरू करेगा, 1.5 साल में 2-2 वर्ड्स कंबाइन करेगा, 2 साल में 3-3 वर्ड्स कंबाइन करेगा, 2.5 साल में पूरे सेंटेंसेस में बात करेगा। आजकल 2.5 साल के बच्चे अपनी स्पीच, कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट कंप्लीट कर लेते हैं, और सोशलाइज करना अच्छे से शुरू कर देते हैं। इसलिए आगे बढ़िए, आपका बच्चा हो रहा है, बहुत बहुत मुबारक आपको। आगे बढ़िए और उसे प्रॉपरली पेरेंटिंग दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।